राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी, माननीय प्रबंधक महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित यहाँ पर सभी शिक्षक एवं अन्य छात्र एवं विद्यालय के प्रिय छात्र छात्राएं, सभी को 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम सभी लोग एक साथ में एकत्रित होते हैं तो उसका कुछ कारण होता है, और सभी लोगों का मिलना, एक साथ में बैठना और अच्छी अच्छी बातें सुनना, अच्छे अच्छे गीत स्पीच सुनना, ये सब हम लोगों के जीवन में कभी कभी आता है, प्रतिदिन नहीं आता है। तो ये जो दिन आता है हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज हम जिन 2 महापुरुषों का ये जन्मदिन मना रहे हैं वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी हैं। इन्होंने अपने जीवन को त्याग करके अपने देश के लिए, समाज के लिए और इस जीवन में जो कुछ हो रहा है, आगे होने वाला है, उसके लिए वो कुछ करके गए हैं, तभी लोग उनको याद कर रहे हैं। उनका जन्म दिवस आता है, सभी लोग याद करते हैं, सभी जगह उनकी जयंतियां मनाई जाती हैं, लोग उनके चित्र पे पुष्प अर्पण करते हैं। तो यहाँ भी आप लोगों ने जयंती मनाने का जो अवसर आप लोगों को मिला है, ये सभी को नहीं मिलता है। कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं, वो जानते भी नहीं कि आज कौन सा दिवस है, किसकी जयंती मनाई जा रही। तो आप लोगों के समझ सबसे पहले जो चित्र एक रखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री जी का, नंबर 1 पे इधर से, तो इनका जन्म मुगल सराय वाराणसी में हुआ था 2 अक्टूबर 1904 में। इनके पिताजी जो थे वो शारदा प्रसाद तिवारी और इनकी माताजी का नाम राम दुलारी था। ये बहुत ही निर्धन परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो थे पढ़े लिखे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन निर्धन परिवार से थे। तो इनके पिताजी इतना निर्धन थे, इनको अच्छी शिक्षा तो दे दी, लेकिन उसके बाद में प्रधानमंत्री भी रहे। उसके पहले जब पढ़ाई करने के लिए जाते थे तो नदी पार करके जाते थे, रास्ताएं नहीं होती थी, कोई साधन नहीं थे, साधन थे तो उनके पास कोई भी पैसा देने के लिए नहीं था कि हम पैसा दे तब नाव से जाएं, रास्ता पार करके। विद्यालय जो था इनका एक नदी रास्ते में पड़ती थी, उसको पार करके जाना पड़ता था। तो ये तैर करके जाते थे, बैग और अपनी किताबें से अपनी पीठ पे बांध लेते थे और तैर करके तब पढ़ने जाते थे। अब आज के युग में ऐसा कोई नहीं, सब सारे संसाधन आपके माता पिता ने उपलब्ध कराए हैं, तब भी आप लोग लापरवाही करते हो आने के लिए। तो ऐसे ही हमारे महापुरुष हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए। गृह मंत्री का पद सुशोभित किया, प्रधानमंत्री रहे, और लास्ट में जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो रहा था उस समय इन्होंने जब देखा कि भारत विजेता हो गया है तो ताशकंद में समझौते के लिए गए, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये दूसरे हमारे जो महापुरुष हैं महात्मा गांधी, इनका भी जन्म आज के ही दिन हुआ था 2 अक्टूबर को। इनका केवल सन बदला हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। पोरबंदर गुजरात में एक स्थान पड़ता है। ये भी बहुत ही होनहार और विचारवान और साहसी बालक थे। ये जो भी कहते थे वो स्वयं पहले करते थे, उसके बाद में दूसरों को बताते थे। एक बार इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, बहुत ज़्यादा बीमार थी। कई जगह अच्छे जो हॉस्पिटल थे वहाँ पे ले गए उनको इलाज के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। तो गांधी जी जो थे स्वदेशी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे और अपनी जो स्वदेशी बनाई हुई चीज़ें थी उन पे विशेष ध्यान देते थे। तो उन्होंने कहा कि यदि आप 1 महीने के लिए नमक छोड़ दें, नमक खाना बंद कर दें, तो आपकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो गांधी जी ने जब ये बात कही तो उनकी जो पत्नी थी उनको बहुत ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा यदि आप हमसे करें तो आप पहले करके हमको दिखाइए। उसी दिन से गांधी जी ने नमक छोड़ दिया। उनकी कहावत ये है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पहले जो कुछ भी दूसरे को कहें उससे पहले अपने आप स्वयं करके दिखाएं, उसके बाद में दूसरे को बताएं। ये गांधी जी के विचार थे। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने देश के लिए नारा दिया, जय जवान जय किसान। हम सब लोग बोलते हैं, जब कोई पर्व होता है तो सभी लोग बोलते हैं, एक साथ में बोलना चाहिए सभी को, जय जवान जय किसान। और जो लाल बहादुर शास्त्री थे, इनके जो जीवन में बहुत सी घटनाएं हैं, अभी आप बड़े सर जी के द्वारा सुनेंगे। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से संबंधित गीत की कुछ लाइनें हैं, आप लोगों के सामने हम कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं। चीन चीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया। चीन चीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया। हम सुलह की शक्ल को संभालते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। मौत का पैगाम लेके डाकिया चला, वृद्ध माँ के स्तनों से दूध बह चला। बूढ़ा पिता पांव थाम पूछने लगा, बाँच के सुना दे मेरा लाल है कहाँ,
बाँच के सुना दे मेरा लाल है कहाँ। चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया। खिड़कियों से नैन दो निहारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। जय हिंद जय भारत।